किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी सास के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया की शादी के 5 महीने गुजर गए थे, लेकिन उसे अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। इसलिए टूनी चिड़िया बहुत चिंतित रहती थी। उसकी ये हालत देखकर उसकी सास उससे कहती है, बहू ज्यादा चिंता करना ठीक नहीं, अभी तेरी उम्र ही क्या है, हो जाएगा अंडा भी। टूनी चिड़िया को अपने ससुराल में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो एक बच्चे की कमी थी। इस तरह कुछ समय और गुजर जाता है। एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति मानो चिड़े को बताती है, सुन रहे हो जी, मैं माँ बनने वाली हूँ, ऊपर वाले ने हमारी विनती सुन ली। ये सुनकर टूनी चिड़िया का पति मानो चिड़ा खुशी से नाचने लगता है। मैं पिता बनने वाला हूँ, मैं पिता बनने वाला हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। उन दोनों की बातें सुनकर टोनी की सास वहाँ आ जाती है। बहू ऐसी हालत में तुझे बहुत सावधानी बरतनी होगी, अब से तू बस आराम करना, घर के सारे कामकाज मैं कर लूंगी। वैसे भी इतने दिनों बाद संतान की खुशी हमें मिली है। सासू माँ आप ये क्या कह रही हैं? मैं माँ बनने वाली हूँ, बीमार थोड़ी हूँ जो मैं काम नहीं करूँगी। ऐसे तो मैं बहुत आलसी बन जाऊंगी। बहू बस कुछ ही दिनों की तो बात है, जब तेरा बच्चा आ जाएगा तो फिर से काम करने लगना। अभी तू मेरी बात मान और जाकर अपने कमरे में आराम कर, मैं अभी भोजन बना कर लाती हूँ तेरे लिए। इस तरह दोनों सास बहू बहुत प्यार से रहती थी। घर में बैठे बैठे टूनी चिड़िया बहुत बोर हो जाती है और वो एक दिन अपनी सास और अपने पति को बताए बिना ही जंगल घूमने चली जाती है। वो उड़ती उड़ती दूर निकल जाती है। माँ टूनी कहाँ है? वो कमरे में है बेटा, और मैं बहू के लिए खाना बना रही हूँ। नहीं माँ, टूनी कमरे में तो नहीं है, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये सुनकर टूनी की सास बहुत चिंतित हो जाती है। मानो बेटा जाओ उसे देखो, वो ऐसी हालत में कहाँ चली गई है। टूनी चिड़िया झरने के पास जाकर बैठी हुई थी कि मौसम खराब हो जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है और साथ ही टूनी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो सासू माँ की बात नहीं मानी। लगता है मेरा अंडा देने का समय आ गया है। अब ऐसी बारिश में मैं कहाँ अंडे दूंगी। टूनी चिड़िया इधर उधर देखती है। उसे थोड़ी दूर एक घर नजर आता है। टूनी चिड़िया बहुत मुश्किल से उड़ती हुई वहाँ जाती है। वो घर एक कौवे का था। कौवे कौवे, मैं भूलकर इस दिशा में आ गई थी। बारिश शुरू हो गई और मैं अंडे देने वाली हूँ। मुझे अपने घर में आश्रय दे दो। चिड़िया, मैं किसी अजनबी को अपने घर में आश्रय नहीं देता। तू ऐसा कर, कहीं और चली जा। टूनी चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ जाए। वो दर्द से कराह रही थी और रोए जा रही थी। तब उसका पति उसे ढूंढता ढूंढता वहाँ आ जाता है। टूनी, तुमने माँ की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। अब खुद भी बारिश में फंस गई हो और मैं भी। पति जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा अंडे देने का भी समय आ गया है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ थोड़ी दूर मेरा एक दोस्त कबूतर रहता है, चलो हम उसके घर जाते हैं। मानो अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने दोस्त कबूतर के घर चला जाता है। कबूतर की पत्नी टूनी को एक अलग कमरे में ले जाती है। तुम चिंता ना करो, ये दर्द हर माँ बर्दाश्त करती है, फिर ही उसे संतान की खुशी नसीब होती है। टूनी लूसी के घोंसले में 2 सुंदर से सफेद रंग के अंडे दे देती है। कबूतर दोस्त, तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो ऐसी मुसीबत में तुम मेरे काम आए। अंदर से लूसी बाहर आती है। बधाई हो मानो चिड़े, तेरे यहाँ 2-2 अंडे आए हैं। मानो बहुत खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। पति जी घर चले, सासू माँ मेरे लिए बहुत परेशान होंगी। फिर टूनी और उसका पति अपने अंडे एक टोकरी में रखकर घर चले जाते हैं। टूनी की सास अपने अंडे पोते अपनी बहू और बेटे को सुरक्षित देखकर बहुत खुश होती है। सासू माँ मुझे माफ कर दे, बड़ों की हर बात में बेहतरी होती है, मुझे अब पता चला। बेटी इसलिए तो कहते हैं हमेशा बड़ों की बात माने। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गुड़िया बहुत समझदार चिड़िया थी। वो अपनी माँ की मदद करने का कोई ना कोई नया तरीका ढूंढती थी।
माँ, आप इतने स्वादिष्ट पकोड़े बनाती हैं। आप मुझे पकोड़े बनाना सिखा दे। मैं घर के पास ढाबा लगाकर पकोड़े बेचा करूँगी। ऐसे मैं अपनी माँ की मदद कर सकूँगी। बेटी, ये बहुत मुश्किल काम है। कैसे तू सारा सारा दिन पकोड़े बेचा करेगी? माँ, मैं कर लूँगी, आप चिंता न करें। बस मुझे पकोड़े बनाना सिखा दें। फिर गुड़िया अपनी मम्मा से पकोड़े बनाना सीख लेती है। गुड़िया की एक सहेली थी जो गुड़िया के पड़ोस में ही रहती थी। जब गुड़िया की सहेली गुड़िया से मिलती है तो गुड़िया उसे बताती है, सहेली, मैं कल से अपने घर के पास ठेला लगाकर पकोड़े बेचा करूँगी। पकोड़े बेचा करेगी? ये काम तो गरीब पक्षी करते हैं। इतना छोटा सा काम तू करेगी? कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मेहनत करने से हर काम बड़ा बन जाता है। तो फिर तू ही कर ऐसे बड़े बड़े काम। आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म हुई। मैं एक पकोड़े बेचने वाली चिड़िया से दोस्ती नहीं रख सकती। गुड़िया की सहेली वहाँ से चली जाती है, मगर गुड़िया अपने फैसले पर पक्की रहती है। वो दूसरे दिन अपने घर के पास पेड़ के नीचे पकोड़ों का ठेला लगा लेती है। कुछ ही देर में गुड़िया के पकोड़ों की खुशबू पक्षियों को खींच लाती है और वहाँ भीड़ लग जाती है। मुझे पहले दो पकोड़े, मैं पहले आई हूँ। मैं पहले आई हूँ। लूसी आंटी और हरियाली तोती, आप सब चिंता न करें, पकोड़े सबको मिलेंगे। थोड़ी देर बाद गुड़िया की सहेली मीना वहाँ से गुजरती है और गुड़िया उसे आवाज देती है, मीना सहेली, आओ पकोड़े खा लो। खबरदार, जो फिर कभी मुझे सहेली कहा तो मेरी तेरी दोस्ती खत्म हुई। अब दोबारा मुझे आवाज न देना। मीना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे दिन गुजरते गए और फिर एक दिन मीना की शादी होती है, मगर मीना अपनी शादी पर भी गुड़िया को इनवाइट नहीं करती। मम्मा, आज मेरी सहेली मीना की शादी है। उसने मुझे बुलाया तक नहीं, मगर मैं गिफ्ट लेकर उसे शादी की शुभकामनाएं जरूर देने जाऊंगी। हाँ बेटी, आप ये गिफ्ट ले जाओ और मीना से मिल आओ। गुड़िया अपनी सहेली के लिए गिफ्ट लेकर उसके घर जाती है। चली जाओ, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मेरे ससुराल वाले आते ही होंगे, क्या कहेंगे वो कि मेरी सहेली एक पकोड़े बेचने वाली है। मीना सहेली, मैं तेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी। मीना गुड़िया का गिफ्ट उठाकर बाहर फेंक देती है। मेरी शादी बहुत अमीर घर में होने जा रही है। मुझे तेरे जैसी पकोड़े बेचने वाली के गिफ्ट्स की कोई जरूरत नहीं है। चल भाग यहाँ से। गुड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। मीना की शादी हो जाती है और वो ब्याह कर अपने पति के साथ चली जाती है और गुड़िया फिर से अपने काम में लग जाती है। 2-4 दिन तो मीना का पति मीना के साथ अच्छा व्यवहार करता है, मगर फिर वो मीना से लड़ाई शुरू कर देता है। उठ, अब तेरे पंखों की मेहंदी उतर गई है। जाओ मेरे लिए भोजन लेकर आओ। पति जी, आप तो बहुत अमीर हैं। माँ ने बताया था कि आपके अंगूरों के खेत हैं। वो सब तो मैंने शादी करने के लिए झूठ बोला था। जाओ अपना दाना खाओ और मेरे लिए ले आओ। मीना ने तो कभी काम किया ही नहीं था, इसलिए वो दाना लेने जब जंगल जाती है तो उसे बहुत परेशानी होती है। वो शाम को खाली हाथ ही वापस लौट आती है। बेशरम, तू सुबह से गई है, मैं भूख से मर रहा हूँ और तू खाली हाथ ही वापस आ गई। मीना का पति मीना को मारने लगता है। मुझे मत मारिए पति जी, मैं कल दाना ले आऊंगी। चल जा, अब मेरे लिए चाय बना कर ला। मीना को तो चाय बनाना भी अच्छे से नहीं आती थी। मीना जब चाय लेकर आती है, छी, ऐसी बकवास चाय तो कोई जानवर भी ना पिए। चल दफा हो जा मेरी नजरों से, वरना बहुत मारूंगा तुझे। ऐसे मीना की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है और फिर एक दिन मीना का पति दारू पीकर घर आता है और उसे मारना शुरू कर देता है। मीना फैसला करती है कि वो अब उस घर में नहीं रहेगी। वो उस शाम अपने घर वापस चली जाती है। गुड़िया पकोड़े बना रही थी जब दोपहर के बाद मीना वहाँ आती है। मीना के चेहरे पर मार के निशान थे। मीना गुड़िया के पास आकर रोने लग जाती है। मीना सहेली, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो और तुम्हारे चेहरे पर ये निशान कैसे हैं? गुड़िया सहेली, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी तुम्हारी बातों पर ध्यान न दिया था।
अपनी जिंदगी में मेहनत करने की बजाय अमीर पक्षी से शादी करना चाहिए, मगर मगर मेरा पति मुझे बहुत मारता है, वो मुझ पर बहुत अत्याचार करता है। चुप हो जा सहेली, आज से तू भी मेरे साथ यहाँ काम करेगी। जब मेरी सहेली मेरे साथ काम करेगी तो मेरे पकोड़े और भी स्वादिष्ट बन जाएंगे। फिर ऐसे मीना अपनी सहेली गुड़िया के साथ मिलकर पकोड़े बेचने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।